हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर फिल सीरीज ऑप्शन पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो भी वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड की हैं वो माइक्रोसॉफ्ट बेसिक एक्सेल की हैं, जिसके अंदर एक्सेल को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है ताकि आप एक्सेल पर काम करना सीख जाएं। जब बेसिक एक्सेल आ जाएगा आपको, तभी आप एडवांस लेवल के ऑप्शंस को समझ पाएंगे। तो बेसिक एक्सेल को अच्छे से देखिए, समझिए। कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फिल सीरीज यूज करने वाले हैं। फिल सीरीज एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी क्राइटेरिया के अंदर आपकी सीरीज बनाने में आपको हेल्प करता है। क्राइटेरिया वो हमारी डेट की हो, मंथ हो, ईयर हो, वीक डेज हो, या यहाँ पर किसी के नाम को अगर हमें कंटिन्यू लिखना है, या अगर हमें किसी भी टाइप के मेंबर वैल्यूज को डाउन एरिया में फिल कराना है, राइट एरिया में फिल कराना है, रोज या कॉलम वाइज, तो उसके लिए यूज किया जाता है फिल सीरीज ऑप्शन। और फिल सीरीज के लिए आपको होम टैब पर ही रहना है और यूज करना है फिल सीरीज ऑप्शन। कैसे काम करेंगे ये हमने पहले भी देखा, लेकिन हमने बहुत सारे ऑप्शंस पर काम नहीं किया है। तो आज हम यहाँ पर डायरेक्टली फिल सीरीज पर ही काम करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें 1 से लेकर 100 तक सीरियल नंबर लिखकर दिखाना है। तो उसके लिए हम हमेशा करते क्या है, सीरियल नंबर के लिए 1 लिखते हैं, और 1 लिखने के बाद 2 लिखते हैं, और 1 2 दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं, तब तक ड्रैग करते हैं जब तक 100 ना आ जाए। और इसे करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शंस को यूज करेंगे जिसका नाम है फिल सीरीज। तो नंबर 1 तो लिखिए। इसके बाद आप जाइए फिल सीरीज के ऑप्शन पर जो आपको एडिटिंग ग्रुप के अंदर मिलेगा। देन सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करिए। और जब आप सीरीज पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि सीरीज बनानी कैसी है, रोज या कॉलम में। तो अगर आपको रोज में बनानी है तो आप ऑप्शन रोज सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको कॉलम में बनानी है तो कॉलम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसका जो टाइप है वो लीनियर रहना चाहिए, क्योंकि हम नंबर्स के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं। तो टाइप लीनियर रखेंगे। अगर आपको कोई टेबल बनानी है तो भी लीनियर यूज करेंगे, और अगर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है सीरियल नंबर तो भी आप लीनियर ऑप्शन यूज करेंगे। देन यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब है कि हर एक वैल्यू के बीच में कितने नंबर का गैप रहना चाहिए। तो एक एक नंबर का गैप रहना चाहिए, यानी 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3। इनमें हमें एक एक नंबर का गैप दिख रहा है। आपकी स्टॉप वैल्यू क्या है, तो हमने कहा हमारी स्टॉप वैल्यू है 100। हमने नंबर दे दिया, इसको बता दिया और ओके कर देंगे, तो ये हमें सीरीज बनाकर दे देगा। एंड वैल्यू पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस कर दीजिए। और देखिए इसने आपको पहुंचा दिया है कि यहाँ पर आपकी 100 नंबर तक सीरीज बन चुकी है। फर्स्ट वाले सीरियल नंबर पे आने के लिए कंट्रोल के साथ आप यूज कर लेंगे यस अप एरो, तो ये आपको यहाँ पर पहुंचा दें। क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको कोई अदर सीरीज बनानी है, लाइक 1001 या 101, ऐसे कोई सीरीज बनानी है, तो आप यहाँ पर सेम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे बताया गया है कि 1 मई से लेकर 1 जून तक आपको एक डेट सीरीज क्रिएट करनी है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 01-05-2026। एंड सिलेक्शन करने के बाद अगेन हमें जाना है फिल सीरीज। आप फिल सीरीज पे जाने के लिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फिल सीरीज के लिए शॉर्टकट क्या यूज करेंगे आप, फिल सीरीज। और फिल सीरीज के लिए शॉर्टकट प्रेस कर देंगे। आप पहले प्रेस करिए और प्लस होम प्लस FI प्लस S। अब ये अगर आप साथ में यूज करते हैं तो आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे फिल सीरीज का ऑप्शन। तो Alt F I S आप ये यूज करेंगे, एक एक करके भी कर सकते हैं, एक साथ इतनी सारी कीज पर काम नहीं करना है जैसे हम कंट्रोल के साथ C यूज करते हैं, ऐसे नहीं करना है। आप Alt प्रेस कर दीजिए, फिंगर्स हटा दीजिए, H प्रेस करिए, फिंगर हटा दीजिए, FI प्रेस करिए, FI साथ में प्रेस करना है, फिंगर हटा दीजिए और S प्रेस कर दीजिए। ओके, इस तरीके से यूज करना है। तो हम भी यहाँ पर आएंगे, यूज करेंगे Alt, देन यूज करेंगे H। इसके बाद अगर हमें फिल सीरीज में जाना है तो देखिए यहाँ पर FI आ चुका है, तो हम लिखेंगे FI। उसके बाद हमें सीरीज में जाना है तो हम प्रेस करेंगे S, तो हमारे पास यहाँ पर ही आ जाएगा। अब अगर हमें इसे थोड़ा फास्ट मूव करना है तो हम यहाँ पे फास्ट मूव भी कर सकते हैं, और HFIS। तो ऑप्शन हमारे पास फिल सीरीज का एक्टिव हो चुका है। तो जितना स्पीड आप अपने शॉर्टकट में लेकर आएंगे उतनी तेजी से आप यहाँ पर काम इसका देख पाएंगे। अब आपने कहा हमें सीरीज बनानी है कॉलम्स में, और देखिए आपने डेट लिखा था तो इसने यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। डेट के अंदर यानी टाइप जो है वो डेट रहना चाहिए, और यूनिट जो है वो डे है, यानी कि आपको डे चाहिए 1 2 3 4, है ना। तो उसके लिए आपको डेट यूनिट यूज करना है। और आप यहाँ पे 2 3 4 5 जितने मंथ का रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं डेट वाइज के अकॉर्डिंग, तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो डेट यूनिट वाले ऑप्शन में डे पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगेन स्टेप वैल्यू 1 ही रहनी चाहिए। स्टॉप वैल्यू बता दीजिए, तो 01-06-2026 एंड अगेन ओके कर दीजिए। तो देखिए इसने यहाँ पर इसकी भी सीरीज बनाकर आपको दे दी है। अगेन एंड वैल्यू देखने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस कर देंगे।
तो ये आपको एंड वैल्यू पर लेकर जाएगा। और अगर आपको फर्स्ट वैल्यू देखनी है तो कंट्रोल के साथ होम की प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर मंथ का एक सीरीज बनाना है जिसके अंदर जनवरी टू दिसंबर का रिकॉर्ड रखना है। तो अगेन 01/01/2026, और हम इसके फॉर्मेट को चेंज कर देंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे लॉन्ग डेट। ओके, और लॉन्ग डेट के बाद हम इसे सिलेक्ट करके रखेंगे। अगेन जाएंगे फिल सीरीज में, Alt+F5S, एंड अब हम यूज करेंगे यहाँ पर मंथ ऑप्शन। मंथ के बाद हम यहाँ पर स्टेप वैल्यू अगेन रखेंगे 1। स्टॉप वैल्यू हमने रख दिया है 01/01/12/2026। अब यहाँ पर आपको ओके करना है। तो इसका रिकॉर्ड अभी रो वाइज बन गया क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया और इसने इसको रो वाइज बना दिया। हालांकि अभी हम अंडू करेंगे और हमें इसे क्रिएट करना है यहाँ पर कॉलम वाइज। तो सीरीज में जाएंगे, कॉलम्स में क्लिक करेंगे, मंथ पर क्लिक करेंगे, स्टेप वैल्यू अगेन 1 रखिएगा। अगर आपको 2-3 नंबर का गैप देना है तो आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं दिसंबर तक हमें मंथ रिकॉर्ड मिल जाए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 010, ठीक है, 01/12/2026, एंड यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड बनकर आ चुका है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेल के अंदर ये हैशटैग रिपीटेड मिलता है या एक भी हैशटैग मिल रहा है तो वो अलग फॉर्मेट होगा, लेकिन अगर इस तरीके से हैशटैग रिपीट कर दिया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपके उस सेल की विड्थ जो है वो बहुत कम है। तो आप यहाँ पे कॉलम विड्थ को बढ़ा दीजिए और देखिए सभी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल चुकी है। सभी में जो डेट है वो फर्स्ट है, बाकी मंथ, और यहाँ पर अगर आप आगे का ईयर देखना चाहेंगे तो ईयर भी आपको मिल जाएगा। तो यानी जैसा रिकॉर्ड आप चाह रहे थे वैसे रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखा देंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है, हमें 3 मार्च 2020 से लेकर 3 मार्च 2026 तक का ईयर रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके अंदर भी हम लिखेंगे 03/03/2020, और डेट लिखने के बाद आपको अपनी डेट को सिलेक्ट करके रखना है एंड यूज कर लेना है सेम ऑप्शन जिसका नाम है फिल सीरीज। देन यहाँ पर आप कॉलम यूज करिए, डेट पे जाइए और अब आप यूज कर लीजिए ईयर। ईयर सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपने कहा कि स्टेप वैल्यू अब हमें 1 नहीं रखनी है, अब हमें 2 रखना है। और हमें यहाँ पे स्टॉप वैल्यू क्या चाहिए, तो वहाँ पे 2026 है, तो यहाँ पर हमने दे दिया है 03/03/2026। और जब आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। आपने 2 नंबर का स्टेप वैल्यू रखा था, तो 2021 के बाद 22 आएगा, तो 22, 24 एंड 26 इस तरीके का रिकॉर्ड आपको मिल गया है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि हमें यहाँ पे वीक डे दिखाइए। वीक डे यानी कि वो ऑप्शन जो हमारे वीकेंड के फॉर्म में यूज किया जाता है, जैसे कि सैटरडे संडे। हमें यहाँ पे अगर वर्किंग डेज निकाल कर दिखाने हैं तो हम यहाँ पर ये फिल सीरीज ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो वीकेंड को हटाकर आपको वर्किंग डेज दिखाने का काम करता है। कई कंपनीज में आपको रिकॉर्ड दिया जाएगा कि सैटरडे संडे हटाकर आप डेट लिखिए, तो आप डेट लिखने के बाद सैटरडे संडे हटाएंगे नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे फिल सीरीज जो डायरेक्टली आपको वीक डे निकाल कर दे देगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक डेट मेंशन कर दी जाए 01/06/2026, एंड हमें कहाँ तक रिकॉर्ड देखना है वो भी हमारी कंडीशन होगी। तो सिलेक्शन करके फिल सीरीज में जाएंगे एंड यहाँ पर यूज कर लेंगे ऑप्शन जिसका नाम है वीक डे। वीक डे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप स्टेप वैल्यू 1 ही रखिए और स्टॉप वैल्यू इसको दे दीजिए यहाँ पे 10 जून 2026। एंड जब आप ओके करेंगे तो इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है, 8 9 10 आ गया है। यानी कि अगर हम रिकॉर्ड में देखें तो यहाँ पर 6 7 क्यों मिसिंग है, क्योंकि 6 को था सैटरडे और 7 को था संडे। तो यानी कि जो सैटरडे संडे है वो क्या हो गए, वीकेंड हो गए, और जो आपकी ये 1 से लेकर 10 तक रिकॉर्ड मिल रहा है आपको वो है आपका वीकडे। नेक्स्ट है ऑटोफिल। ऑटोफिल यानी कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ नाम लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे नाम ऐड कर दिया है प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, और यहाँ पर एक और नाम लिख देते हैं हम माउस। और हमने कहा कि काम करिए ये जो प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर और माउस है इसे एटलीस्ट आप यहाँ तक फिल कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन हम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते। तो हम यहाँ पर आएंगे, प्रोजेक्टर से लेकर डाउन एरिया तक सिलेक्शन कर लेंगे जहां तक हमें ये फिल करना है, और इसके लिए यूज किया जाएगा फिल सीरीज के अंदर ऑटोफिल ऑप्शन। तो हमने पहले से ही सिलेक्शन करके रखा है कहाँ तक फिल कराना है, एंड ऑटोफिल ऑप्शन का यूज करेंगे जैसे ही आप, तो आपको कोई स्टेप वैल्यू नहीं देनी। ऑटोफिल जो आपके किसी भी वैल्यू को रिपीट करने का काम करेगा आपके स्पेसिफिक रेंज के अंदर। तो आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं और स्टॉप वैल्यू भी इसके अंदर कोई नहीं होती। जहां तक सिलेक्शन करा है वहीं तक आपकी स्टॉप वैल्यू मानी जाती है। एंड अब आप ओके करके देखिए, तो उसने क्या किया, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, माउस, अगेन प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, माउस, इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया है आपके सेलेक्टेड एरियाज के अंदर। इस ऑप्शन को कहा जाता है यहाँ पर यस ऑटो फिल ऑप्शन।
नेक्स्ट है यहाँ पर एंड लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है ग्रोथ। अब ये ग्रोथ क्या काम करता है, तो ये ग्रोथ है यानी मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। और आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हैं। हम एक छोटे नंबर वैल्यू के साथ काम करेंगे जिससे समझा जा सके आसानी से। ये ऑप्शन यूज तब किया जाता है जब हमें किसी भी टाइप की वैल्यूज जो हमें मिल रही है उन्हें किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाना हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है 2। 2 हमारा सबसे छोटा नंबर है। और अभी देखिए डेट का फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें इसे जनरल फॉर्मेट देना होगा। और इसे सिलेक्शन में लेकर आने के बाद हम जाएंगे वापस से फिल सीरीज के अंदर। एंड यहाँ पर कॉलम ऑप्शन यूज करेंगे, ग्रोथ पर जाएंगे। ग्रोथ के अंदर ये पूछ रहा है कि आपके स्टेप वैल्यू क्या है, कि यानी आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है वो 2 है। हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आया है। और 120 पे इसलिए स्टॉप हो गया क्योंकि हमने नंबर दिया था 150। और 150 जो है वो यहाँ पर एक छोटा नंबर होता। अगर हम 128 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो 150 को क्रॉस कर देता है, इसलिए ये वैल्यू वहीं पे रुक गई जो वैल्यू यहाँ पर 150 से नीचे तक आ रही थी। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे जिसका नाम है फिल सीरीज। एक बार अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।